अगर ज़िंदगी में सच में बदलाव चाहिए ना, तो बस हर मंगलवार ये 3 काम करना शुरू कर दो। बाकी सब अपने आप ठीक होने लगेगा। हाँ, लेकिन ये 3 काम सिर्फ करने के लिए मत करना। इन्हें महसूस करना, समझना और दिल से अपनाना। आज मैं तुम्हें उसी बात की एक कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर राज वर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल इमोशन क्राफ्ट स्टोरीज में। एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक लड़का रहता था, गगन। गगन बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सी परेशानी थी। वो जितनी भी मेहनत करता, उसे कभी सही फल नहीं मिलता। पढ़ाई में मेहनत करता, फेल हो जाता। काम करता, नुकसान हो जाता। दोस्त बनाता, वो भी साथ छोड़ देते। धीरे धीरे गगन का भरोसा खुद पर से उठने लगा। एक दिन बहुत परेशान होकर वो गांव के मंदिर के बाहर बैठा था। आंखों में आंसू थे, दिल में सवाल। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने गगन को देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? गगन बोला, बाबा मैं हर कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ भी सही नहीं होता। लगता है जैसे भगवान भी मुझसे नाराज हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर सच में भगवान को खुश रख करना है तो हर मंगलवार ये 3 काम करना शुरू कर दे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। गगन ने तुरंत पूछा, कौन से 3 काम बाबा? बाबा बोले, पहला काम सच्चे मन से सेवा करना। साधु बोले, हर मंगलवार किसी न किसी की मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के। गगन ने पूछा, लेकिन बाबा मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं किसी की मदद कैसे करूँगा? साधु बोले, मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती बेटा। कभी किसी बूढ़े को सड़क पार करवा दे, कभी किसी भूखे को खाना खिला दे, या किसी दुखी इंसान को हंसा दे। गगन ने सोचा, ये तो मैं कर सकता हूँ। अगले मंगलवार से उसने शुरुआत की। पहले दिन उसने एक बुजुर्ग आदमी को पानी पिलाया। दूसरे हफ्ते उसने एक गरीब बच्चे को अपनी किताब दे दी। धीरे धीरे उसे एक अजीब सी खुशी मिलने लगी, वो खुशी जो पहले कभी नहीं मिली थी। दूसरा काम, हनुमान जी का सच्चे दिल से स्मरण। साधु ने दूसरा काम बताया, हर मंगलवार हनुमान जी का नाम सच्चे दिल से लेना, चाहे तू मंदिर जाए या ना जाए। गगन ने पूछा, क्या सिर्फ नाम लेने से कुछ बदल जाएगा? साधु बोले, नाम में बहुत शक्ति होती है। जब तू हनुमान कहेगा, तेरे अंदर डर खत्म होगा, तेरी हिम्मत बढ़ेगी और तेरी सोच साफ होगी। गगन ने इसे भी अपनाया। हर मंगलवार को वो सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पहले तो उसे सिर्फ शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वो पहले जैसा घबराता नहीं था। तीसरा काम, अपने अंदर के डर और आलस को हराना। साधु ने तीसरा काम बताया, हर मंगलवार खुद से एक वादा करना कि आज मैं अपने सबसे बड़े डर या आलस को हराऊंगा। गगन चौंक गया, ये कैसे करूं? साधु बोले, जिस काम से तू सबसे ज्यादा डरता है वही काम कर। गगन को सबसे ज्यादा डर था लोगों के सामने बोलने से। अगले मंगलवार उसने हिम्मत जुटाई और स्कूल में जाकर एक छोटा सा भाषण दिया। वो कांप रहा था, आवाज भी टूट रही थी, लेकिन उसने कोशिश की। और जैसे ही वो खत्म हुआ, लोगों ने तालियां बजाई। उस दिन गगन को समझ आया, डर असली नहीं होता, हम उसे खुद बड़ा बना देते हैं। धीरे धीरे आया बदलाव। कुछ हफ्तों में गगन की जिंदगी बदलने लगी। लोग अब उसे पसंद करने लगे, उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से खुश रहने लगा था। एक दिन वो फिर उसी मंदिर के बाहर बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। साधु फिर आए और बोले, अब बता बेटा, क्या बदला? गगन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मेरी किस्मत नहीं बदली, मैं बदल गया हूँ। असली सीख। देखो, ये कहानी सिर्फ गगन की नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमें चमत्कार देकर हमारी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब हम दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं। हम अपने मन को शांत करना सीखते हैं और हम अपने डर से लड़ना शुरू करते हैं। यही 3 चीजें हैं जो इंसान को मजबूत बनाती हैं। तुम्हारे लिए एक खास बात,
तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं तुम्हारी आंखों में वही सवाल देख रहा हूँ जो गगन की आंखों में था। तो सुनो, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो ना, तो इस मंगलवार से शुरुआत कर दो। कोई बड़ा काम नहीं, बस ये 3 छोटे कदम। किसी की मदद करना, सच्चे दिल से भगवान को याद करना, अपने डर को चुनौती देना। आखिरी बात, जब भी तुम्हें लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा, जब भी तुम्हें लगे कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे, तो याद रखना, भगवान तुम्हें परख रहे हैं, रोक नहीं रहे। और हाँ, अगर तुम हर मंगलवार ये 3 काम ईमानदारी से करते रहोगे ना, तो एक दिन तुम खुद कहोगे, हनुमान जी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने तुम्हारी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब फैसला तुम्हारा है। तुम सिर्फ सुनकर रह जाओ या गगन की तरह करके दिखाओगे। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप गगन की जगह होते तो आप क्या करते। तो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राज वर्मा और आप देख रहे थे इमोशन क्राफ्ट स्टोरी। तो मिलते हैं अगली एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।